क्लास 6 का मैथ्स कर रहे थे हम, चैप्टर 2 पे पहुंच चुके हैं। वर्कशीट 1 का इंट्रोडक्शन और हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा है आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट, शो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। तो कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें ये बताना है क्या ये कंपोजिट हैं या फिर प्राइम है, और ये हमें कैसे बताना है इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करके। तो देखिए, जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वो प्राइम नंबर होते हैं। और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो नंबर कंपोजिट होते हैं। तो हम पहले लिखते हैं 9 के फैक्टर। 9 के फैक्टर यानी कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनसे 9 पूरी तरह से डिविजिबल हो, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है। तो 1 के टेबल में 9 आता है, फिर 3 में आता है, फिर इटसेल्फ 9 में आता है। दो फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये दो फैक्टर तो हर नंबर के होते ही हैं, है ना, एक्सेप्ट 1। और एक और नंबर मिल गया हमें 3, जो 9 को पूरा डिवाइड करता है, यानी कि 3 के टेबल में 9 आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 9 के 3 फैक्टर्स हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं, तो ये नंबर कंपोजिट कहलाएगा। इट इज़ कंपोजिट। इसके आगे आप कंपोजिट लिख दीजिए। सेकेंड है 48, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर जितने भी इवन नंबर हैं वो हमेशा कंपोजिट ही होते हैं, ठीक है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता, ठीक है। तो 48 के फैक्टर लिखिए। 1, 2 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो गई। अब नेक्स्ट नंबर 1 और 2 से डिविजिबल है, फिर क्या है, देखो 8 और 4 और 8 का सम कीजिए। 4 8 8 12, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि कोई भी नंबर जिसके डिजिट का सम ऐसा नंबर बन रहा है जो 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि 3 उस नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। अब 48, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। फिर 5 के टेबल में तो ये नंबर आ नहीं सकता। फिर 6 में 6 8 जा 48, तो 6 हो गया एक फैक्टर। फिर 6 8 जाए तो 8 6 जा 48, 8 हो गया, ठीक है। फिर 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 में आता है, ठीक है। 12 4 जा 48। फिर 12 के बाद किस में आता है, 24, ठीक है। और फिर अपने आप में 48। लास्ट फैक्टर नंबर अपने आप होता है, और इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो सेकंड लास्ट फैक्टर उसका हाफ होता है। जैसे 48 का हाफ कितना हुआ, 12, तो ये सेकंड लास्ट फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसके क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, तो ये भी नंबर क्या हुआ, कंपोजिट हुआ। नेक्स्ट है 89। 89 आप देखेंगे इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 89 सिर्फ 2 नंबर से पूरा डिवाइड होता है, 1 से और 89 से। तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 96। 96 भी आप देख सकते हैं क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कंपोजिट होगा, लेकिन हमें यहाँ पे फैक्टर्स भी लिखने के लिए कहा है, तो हम फैक्टर्स भी लिखेंगे। सबसे पहला फैक्टर 1 हो गया, इवन नंबर है तो 2 भी होगा। अब डिजिट का सम कर दो, 9 और 6 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। 4 से देखो, 4 1 जा 4, 3 बचेंगे, 4 9 जा 36, 4 से भी डिविजिबल होगा। 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो हमेशा 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। यानी कि 2 और 3 अगर किसी नंबर के फैक्टर हैं तो उस नंबर का फैक्टर 6 भी होगा। फिर 7 में नहीं होगा, 8 से 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 से भी है, ठीक है। फिर 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से है। 12 का टेबल आपका आता होगा, 12 8 जा 96। फिर अब लास्ट फैक्टर भी लिख दीजिए आप, 96, ठीक है। 96 का हाफ कितना हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 48, यानी कि सेकंड लास्ट फैक्टर 48 होगा, ठीक है। 12 है तो 12 के बाद 24 भी फैक्टर होगा, 36 भी होगा। 36 होगा नहीं, 36 नहीं होगा, ठीक है। 24 होगा, फिर 48, फिर 96, ओके। नेक्स्ट है 78। फिर हम लिखते हैं 78 के फैक्टर। इवन नंबर है तो कंपोजिट ही होगा, बस हमें फैक्टर और लिखने हैं इसके। ये भी कंपोजिट है, 1 2 7 8 15, डिजिट का सम 15 है तो 3 से भी डिविजिबल है। 4 से देखिए, 4 1 जा 4, बचेंगे 3, 4 से नहीं है। 2 और 3 से डिविजिबल है, 5 से तो हो ही नहीं सकता, तो 6 से भी होगा, ठीक है।
8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से नहीं है, ठीक है। फिर 13 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है। 13 6 जा 78 होता है, ठीक है। 13 से डिविजिबल है, 13 से है तो 26 से भी होगा, ठीक है। फिर 39 से भी होगा, 39 2 जा, क्योंकि लास्ट फैक्टर 78 ही होगा और 78 का हाफ कितना होता है 39, तो सेकंड लास्ट फैक्टर 39 हुआ। तो अगर 39 में और 13 में आता है तो 26 में भी आएगा ही। नेक्स्ट है 101, तो ये हमारा कंपोजिट हुआ, ये नंबर कंपोजिट हुआ, ठीक है। अब लास्ट है 101। 101 के भी दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 101, इसके दो फैक्टर हैं, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर। होप आपको प्राइम और कंपोजिट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी नंबर अगर इवन है तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, एक्सेप्ट टू को छोड़कर कोई भी नंबर अगर इवन है तो वो तो कंपोजिट ही होता है, ठीक है, उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। और और नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, उसके आपको फैक्टर देखने ही देखने हैं। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कहा है राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर लिखने हैं, तो हमारे नंबर स्टार्ट होंगे 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले मैंने 20 तक काउंटिंग लिख ली। अब हम प्राइम नंबर देखते हैं। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। फिर 2 इज़ अ प्राइम। अब प्राइम नंबर को हम सर्कल करते रहते हैं। 3 प्राइम। 4 इवन नंबर है तो ऑफकोर्स कंपोजिट ही होगा। 5 प्राइम। 6 के तो फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 7 क्या है, प्राइम है। 8 इवन नंबर है तो कंपोजिट ही होगा। 9 क्या है, ओड है लेकिन क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। 10 भी कंपोजिट है। 11 हमारा प्राइम है। 12 कंपोजिट है। 13 प्राइम है। 14 कंपोजिट, 15 कंपोजिट, 16 कंपोजिट, देन 17 प्राइम, 18 कंपोजिट, फिर 19 प्राइम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए ना, 10 लिखने हैं। फिर 21 22 23। अब 20 प्राइम, 20 कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, फिर 23 जो है वो हमारा प्राइम है, ठीक है। 23 के बाद फिर 24 25 26 27, ये सारे कंपोजिट हैं। 28 भी कंपोजिट है। फिर क्या आता है 29, और 29 क्या है, प्राइम है, ठीक है। अब देखिए 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर 30 हमारा कंपोजिट। तो मैंने 30 तक काउंटिंग आप लिखकर फिर जितने भी हमारे प्राइम नंबर है उस पर मैंने सर्कल कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर सारे प्राइम नंबर लिख दें, 2 3 5 7 11, देन 13 17 19 23 और 29, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हो गए।